सर रेजोल्यूशन ठीक कर लीजिएगा ताकि हम लोग थोड़ा सा देख सकें। अच्छा, ये वो दिख रहा है, कट रहा है ना सर? एक मिनट गोपाल जी देखिएगा, बताइएगा, और कोई ना करना हो तो बताइएगा। बहुत अच्छा है सर। ठीक है, ओके है सर, ओके है सर। ठीक है, चलिए, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, SE38 में मैं एक सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया जेट कनेस, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इवेंट, और यहाँ पे मैंने क्या दिया, इवेंट्स 2। ठीक है, मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, एक नया प्रोग्राम बना रहा हूँ, इवेंट्स वाले ही प्रोग्राम को भी आगे कंप्लीट कर रहा हूँ। और इस बार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये टॉप ऑफ पेज, एंड ऑफ पेज इन्हें बताऊंगा, और एक और चीज इसमें बताऊंगा जिसको आप लोगों को, अगर आपने पुरानी प्रैक्टिस सही से की होगी तो आप शायद उसे अच्छे से, नहीं कल वाले से मतलब नहीं, उसके पहले मैंने एक चीज कराई थी। तो आपको एक चीज याद होगा, मैंने इंटरनल टेबल डिफाइन की थी। इंटरनल टेबल में डिफाइन करता था, कैसे डिफाइन करता था, जैसे मैं कोई भी इंटरनल टेबल डिफाइन करता हूँ, डेटा मैं यहाँ पे इसमें दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, अगर मैं कोई इंटरनल टेबल डिफाइन कर रहा हूँ, हाँ IT मारा ऐसे करके करता था, लेकिन आगे मैं लिखता था विद हेडर लाइन। क्या करता था विद हेडर लाइन? गोपाल जी आपको याद है विद हेडर लाइन क्या करता था? नहीं सर, मेरे को याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है मुझे सर। टू विद हेडर लाइन क्या करता है, हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते थे IT अंडरस्कोर हमारा टाइप टेबल ऑफ हमारा, यहाँ पे हम करते थे विद हेडर लाइन। ये क्या करता था सर, वहाँ पे वर्क एरिया इंटरफेस की तरह यूज हो जाता है विद हेडर लाइन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं ये करता हूँ तो सिस्टम क्या करता है, इसी नाम से एक वर्क एरिया भी बना देता है। मुझे वर्क एरिया अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं इसको बैकएंड पे आपको दिखाऊं तो ये क्या दिखता है, अगर मैं यहाँ एक ब्रेक पॉइंट करके इसे ऐसे रन करूं और यहाँ पे आप IT अंडरस्कोर मारा देखें तो ये आपको ऐसे दिख रहा है, और इसी को मैं ऐसे करके देखूं तो ये इसकी बॉडी दिख रही है। तो ये मेरा क्या है, स्ट्रक्चर है, और ये मेरा क्या है, ये बॉडी है। तो ये मेरा इंटरनल टेबल है, और ये मेरा क्या है, एज अ वर्क एरिया। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोगों ने यूज किया था। इसका फायदा क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि सिलेक्ट, ठीक है, मैंने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मारा इनटू टेबल IT अंडरस्कोर मारा, मैंने यहाँ पे लिख दिया अप टू 200 रोज। ठीक है, और अगर मैं यहाँ एक कोई भी यू लाइन लगा के, मान लो ऐसे करके, गलत लिखा है, यू लाइन की स्पेलिंग सर। ठीक है, यू लाइन, और मैंने अगर यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया, और यहाँ मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ, इसे मैं ये ऊपर वाला हटा रहा हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ आया, डेटा किस में आएगा, IT मारा में, तो IT मारा में एक किसमें आएगा, 300 रिकॉर्ड्स किसमें आएंगे, टेबल में मैंने कहा है ना, यानी इसमें आएंगे। जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, देखना है मेरे इस टेबल में 200 रिकॉर्ड आ गए कि नहीं आ गए, आ गए ना। तो अगर मुझे ये 200 रिकॉर्ड को प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखूंगा, लूप एट
लूप एट IT अंडरस्कोर मारा इनटू क्या लिखूंगा, फिर अगेन IT अंडरस्कोर मारा इसी नाम से मुझे वर्क एरिया मिल जाता, तो ये 2 बार लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना ही सिस्टम अपने आप समझ जाएगा। और यहाँ राइट करो और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मान लो IT अंडरस्कोर मारा -MATNR, ठीक है। सर MATNR TNR आएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, IT अंडरस्कोर मारा -ERNAM, फिर मैंने यहाँ पे लिखा IT अंडरस्कोर मारा -ERSTA, और फिर मैंने यहाँ लिखा IT, बस नहीं लिखा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया, ठीक है। तो जब मैं इसे लिख करूँगा तो ये सारा डेटा इसमें आया इसकी इंटरनल टेबल यानी बॉडी बोलते हैं, इसमें आएगा। और जब मुझे ये प्रिंट कराना होगा तो मैं लूप लगाऊंगा, इसका एक एक डेटा इसमें आता जाएगा। देखिए पहला डेटा आएगा, आ गया। अब मैंने इसे राइट कराया, यहाँ पे राइट कर दिया, फिर ये ऊपर जाएगा, नेक्स्ट वाला डेटा अगला वाला मटेरियल लेके आएगा, फिर मैं उससे राइट कराऊंगा। इस पे मैं सारे मटेरियल राइट करा दूंगा। समझ में आ रहा है? ये तो बहुत लंबा है और यहाँ बहुत सारे पेजेस, मतलब कि अलग अलग पेज में आएगा। तो मान लो मैं चाहता हूँ कि ये सारा रिकॉर्ड मेरे एक पेज में टोटल जो है वो मैक्सिमम 20 लाइन्स ही आए, और उन 20 लाइन में हेडर भी रहे और फुटर भी रहे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिपोर्ट में मैंने लिख दिया लाइन काउंट कितनी है, मैंने लिख दिया 21 और 3 लाइन मतलब जो हेडर और फुटर नहीं, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये क्या करेगा, देखो मैंने इतना ही करके ये किया। देखिए क्या कर रहा है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसने पेज में ब्रेक कर दिया। मतलब क्या है, 20-21 लाइनें रहेंगी जिसमें ये हेडर और फुटर काउंट करके रहेगा। अगर आप ऊपर आओ ये देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब आगे की ऐसी लाइनें। तो हेडर और फुटर का भी मतलब नहीं है, ये तो मैं यूज करूंगा, बस मैंने यहाँ पे ये दिया है ना, तो ये ऐसे दिखा रहा है। समझ में आ रहा है जी। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, एक इवेंट चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे लास्ट में मैंने लिख दिया टॉप ऑफ पेज। अब मैं टॉप ऑफ पेज में क्या चाहता हूँ, टॉप ऑफ पेज में मैं क्या चाहता हूँ, लिख के आए राइट, यहाँ पे लिख के आए मटेरियल जनरल डेटा। यहाँ पे 20 स्पेस छोड़ दें। समझ आ रहा है? तो देखो जब मैं इसे रन करूंगा, ये ऐसे लिख के आ रहा है कि नहीं, मटेरियल जनरल डेटा हर पेज पे लिख के आ रहा है ना यहाँ पे। तो अगर मैंने इसके बाद में एक यू लाइन भी लगाया होता तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखता। यहाँ पे भी अगर मैंने ऐसे यू लाइन लगाया होता तो आपको ज़्यादा सही दिख जाएगा। मैंने यहाँ क्या किया, जब मैं इसे रन करूँगा ये आ रहा है ना मटेरियल जनरल डेटा, अगली बार आ रहा है मटेरियल जनरल डेटा, ऐसे करके आ रहा है ना। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है ऐसे। ऐसे आ रहा है मटेरियल जनरल डेटा, फिर आ रहा है मटेरियल जनरल डेटा, ऐसे लिख के आ रहा है ना। हर पेज के ऊपर हेडर आ रहा है लिख के। और अगर मुझे
फुटर में भी कुछ लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एंड ऑफ पेज। पेज। और मैं यहाँ क्या लिखूंगा, राइट 20 स्पेस छोड़ के मैं कुछ भी जो भी आपको लिखना है, SAP AP ठीक है, कुछ भी आप जो लिखना चाहते हो ऐसे में लिखिए, ठीक है। तो ये करेगा क्या, जब आप इसे लिखोगे ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी सर, वो एक पेज बन गया, वो एक पेज जैसा बन गया सर, है ना? हेलो, वो एक पेज जैसा बन गया विद हेडर एंड अ फुटर, है ना? हाँ जी, एक मिनट साईं जी, एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो देखिए सर, मैं थोड़ी देर में, तो मुझे याद है मैम ने भी नंबर दिया था, मैं अभी आपको कॉल, ठीक है, मैं क्लास में 10 मिनट में मैं आपको कॉल करके डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये क्या किया, मतलब ये मैंने ऐसे बना लिया जो भी मुझे यहाँ पे करना है, और ये क्या करेगा, ये वही सिंपली रिपोर्ट आपको दे रहा है। एबएप इसलिए थी, एबएप मेनली एक रिपोर्टिंग लैंग्वेज ही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें क्या किया गया, बहुत सारी चीजें ऐड कर दी गई, तो मैं बहुत सारी फर्दर चीजें इसमें क्या कर दी गई हैं, ऐड कर दी गई हैं, जो ये बहुत सारी चीजों के लिए यूज होगा। तो ये मेरा क्या था, टॉप ऑफ द पेज, और ये मेरा क्या है, एंड ऑफ द पेज। यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है, टॉप ऑफ द पेज, और यहाँ आपको दिखेगा एंड ऑफ द, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है। ऐसे हर पन्ने में यहाँ इवेंट्स लिख के आ रहा है ना हर जगह। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ नो स्टैंडर्ड हेडिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ नो स्टैंडर्ड हेडिंग। अब ये नहीं लिख के आएगा, सिर्फ वही लिख के आएगा, प्रोग्राम का नेम नहीं लिख के आया करेगा, दिख रहा है यहाँ पे आपका प्रोग्राम का नेम नहीं लिख के आएगा। अब मैं यहाँ पे इसके आगे यू लाइन लगा सकता हूँ, प्रोग्राम का नेम लिख के आ रहा था तो वो लाइन डबल करके आ रही थी, अब देखिए नहीं आ रही ना, अगला पेज यहाँ पे लिख के आ रहा है ऐसे करके, ये लाइन बहुत बड़ी आ रही है। अगर मैं यहाँ पे इसकी ये भी चाहूँ तो इसे भी ऐसे कर सकता हूँ, लाइन साइज मैंने यहाँ पे कर दिया 65। तो ये जो इसकी विड्थ है ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह से मैं जो भी रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ मैंने ये डेटा लिया था। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे अगर मैंने पैरामीटर्स लिया होता p_work, और ये मेरा क्या था टाइप, यहाँ पे मैं कुछ भी कर देता WERKS, ये हमारा MERC-WERKS। ये मुझसे क्या मांगेगा, ये मुझसे प्लांट मांगेगा, यहाँ पे ये मुझसे प्लांट मांगेगा, प्लांट मांग रहा है। तो मैं जो भी प्लांट है अगर मैं उसका डेटा यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे कर दिया WA_T001W, ये किसकी टेबल है, प्लांट की टेबल, प्लांट का सारा डेटा होता है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइप T001W, कल हम लोगों ने ये टेबल यूज की। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट सिंगल स्टार
from P001W into WA underscore P001W, where WERKS equal to P underscore WERKS। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे राइट करूंगा, क्या राइट करूंगा, यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, कितनी में डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने न्यू लाइन किया दिस हाइफन WERKS यानी प्लांट नेम एंड दिस हाइफन नेम वन यानी इसका नाम। ये दो चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पांच लाइन छोड़ के या स्किप कर रहा हूँ, या यहाँ पे बस मैं ऐसे ही से राइट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब देखिए सिर्फ कहने का मतलब ये है, जब मैं इसे यहाँ पे प्लांट दे रहा हूँ ये, और मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये यहाँ पे ये फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ी देर के लिए टॉप ऑफ पेज एंड ऑफ पेज बता रहा हूँ, तो मैंने यहाँ ये लगा के ये हटा दे रहा हूँ। तो इसमें आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी मैंने प्लांट डाला ये उस प्लांट का डेटा प्रिंट कर दे रहा है, नाम और ये प्रिंट कर दे रहा है। अगर मैंने यहाँ 1000 डाला होता या 100 डाला होता तो ये उस प्लांट का नाम लिख दे रहा है, उसका ये लिख दे रहा है। तो ये जो मैं यहाँ प्लांट डाल रहा हूँ, मेरा एक इवेंट मैंने कल कराया था। क्या था इवेंट? आगे पीछे कहीं पे भी प्रोग्राम में लिख सकते हो। क्या था? इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन इवेंट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इस पैरामीटर के अंदर मैं जो भी वैल्यू असाइन कर दूंगा, सिस्टम क्या करेगा, उसमें डिफॉल्ट, ठीक है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा रेंज होती है, प्लांट यहाँ से लेकर यहाँ तक, मटेरियल नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आपको ऐसा करना है तो आप कैसे करोगे? मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि C_MATNR, यहाँ पे लिख रहा हूँ मारा -MATNR, तो ये मुझे क्या करेगा, एक मटेरियल की स्क्रीन दिखाएगा। आप एक मटेरियल का नंबर करो, बट मुझे रेंज चाहिए। तो रेंज चाहिए के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो यूज करूंगा वो है सिलेक्ट ऑप्शन। जैसे हम पैरामीटर्स लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे सिलेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जो भी S_MATNR, और यहाँ पे टाइप ना लिख के लिखूंगा फॉर मारा -MATNR ऐसे। अब ये एरर देगा, कहेगा मैं मारा को नहीं पहचान रहा, समथिंग ऐसे। तो ये इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोग्राम में यहाँ पे टेबल जो यूज करने वाले उन टेबल को ऐसे यहाँ पे डिफाइन करो, जैसे मारा है या T001 जो कुछ भी आपको यूज करना है ऐसे यहाँ डिफाइन कर लो। अब इसे कोई दिक्कत नहीं है, अब ये करने देगा। ये करने कैसे देगा, ऐसे करने देगा, दिख रहा है यहाँ पे। अब बात यहाँ ये आ रही है, जब आप इसको देखते हो तो ये एक्चुअली है कैसा। अगर मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाऊं और ये देखूं तो देखिए ये कैसे दिख रहा है। यहाँ पे मैं ऐसे करके और यहाँ पे 100 या ऐसे मैंने डाला तो ये दिख कैसा रहा है, S_, देखो यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है। ऐसा कुछ आपने जाना पहचाना लग रहा है, ये कैसा है, ये वैसा ही है जैसे विद हेडर लाइन होता है, वैसे ये कि नहीं है। इसी नाम से हेडर भी है, इसी नाम से एक ये भी दिख रहा है। तो आप हेडर में जाओगे तो यहाँ पे 4 चीजें दिख रही हैं, साइन, ऑप्शन, लो, हाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि जब मैंने यहाँ पे डाला है तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस नंबर से इस नंबर तक का डेटा मुझे दिखाओ। तो लो क्या है ये, हाई क्या है ये, और साइन क्या है। मैं ये नंबर इंक्लूड कर रहा हूँ ना, कि मतलब इन नंबर को दिखाना है। मैंने यहाँ पे इंक्लूड का मतलब अभी बता रहा हूँ, आप क्लियर समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा 1 से लेकर 400 दिखाओ, बट 200 से लेकर 300 तक मत दिखाना। ये क्या हुआ, एक्सक्लूड, और ये क्या है, इंक्लूड। समझ में आ रहा है। अगर अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसी एसेंडरी स्कोर मारा में जाऊंगा, इसकी बॉडी में जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे 2 चीजें दिखेंगी। एक क्या है, इंक्लूड बिटवीन दिस नंबर टू दिस नंबर, ये लो है, ये हाई है, ये बिटवीन है, ये इंक्लूड है, मतलब मुझे निकालना है। और एक्सक्लूड मतलब जिसको नहीं निकालना है, जिसका डेटा यहाँ से यहाँ तक। और समझ में आ रही है। तो अगर मुझे यही चीज इनिशियलाइजेशन में करनी है तो कैसे करूँ? इनिशियलाइजेशन में करनी है तो मैं कैसे करूंगा? क्योंकि वहां तो हम लिख देते हैं स्कोर वर्क इक्वल टू ये। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनिशियलाइजेशन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेरा जो ये है, ये क्या है, S_MATNR है कि नहीं है? इसी के अंदर ये वैल्यू आ रही थी कि नहीं आ रही थी? S_MATNR साइन, S_लो, ऑप्शन, लो एंड हाई। तो साइन में क्या था, इंक्लूड, कैप्स में हमेशा लिखना। ऑप्शन का मतलब बिटवीन नंबर क्या है, BT। लो में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मटेरियल हमेशा याद रखना 18 कैरेक्टर का होता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 1 से स्टार्ट करो और हाईएस्ट नंबर कहाँ तक जाएगा, अपर रेंज कहाँ तक जाएगी, अपर रेंज इसकी जाएगी यहाँ पे 999। क्या मैं ऐसा करूंगा तो ये वहां पे आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये डेटा आपने किस में डाला है। जब मैं ये कर रहा हूँ, ये डेटा मैं कहाँ डाल रहा हूँ, जैसे ही मैंने ये किया ये डेटा मेरा इसमें आ रहा है। जब मैं अभी ऐसे इनिशियलाइज करूंगा ना आगे, मतलब वो मेरा इसमें आ रहा है। और ये डेटा मुझे किस में डालना है, ये डेटा मुझे डालना है उसकी बॉडी में। तो मुझे क्या करना होगा, इसी वर्क एरिया को अपेंड करना होगा। पुरानी प्रैक्टिस अगर आपको याद हो तो मैं क्या करता था, अपेंड W8 इंटरनल टेबल ऐसे करता था। मैं क्या करूँगा, अपेंड हेडर टू इसकी बॉडी ऐसे। तो ये दोनों सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही लिखो, सिस्टम समझ जाएगा। अब जब तुम इसे ये करोगे और यहाँ जाओगे तो डेटा आ गया। अब जो तुम्हें इसमें से हटाना है, मतलब क्या है, यहाँ जाके देखोगे तो ये डेटा इंक्लूड में लिखेगा। इंक्लूड वाले कुछ ही नहीं, क्योंकि आपने दिया ही नहीं है। अगर एक्सक्लूड वाला भी यहाँ पे आपको इसमें साथ का करना है, सेम यही एंट्री यहाँ पे फिर करोगे और यहाँ पे इंक्लूड क्या होगा, एक्सक्लूड। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 200 से लेकर 299 तक का डेटा एक्सक्लूड कर देना। जब मैं ये करूँगा तो यहाँ पे अब देखो, इंक्लूड ये रेंज दिख रही है, एक्सक्लूड ये रेंज दिख रही है ना यहाँ पे। तो ये मेरा क्या है, इंक्लूड दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो ये मुझे ऐसे दिखा रहा है। यहाँ जाके मैं देख रहा हूँ ये रेंज मेरी इंक्लूडेड है और ये रेंज मेरी एक्सक्लूडेड है। तो ये जो मैंने यहाँ डेटा दिया है, अगर यही डेटा मुझे यहाँ पे निकालना है तो मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, सिलेक्ट हमारा ऐसे, अप टू की जगह मैं क्या लिखूंगा, वेयर MATNR इन इक्वल टू नहीं, इन, तो इसके अंदर MATNR आपने करा है, वही क्या करे, प्रिंट करे। वही डेटा सिस्टम
कमेंट करे तो ये प्लांट वाला डेटा मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे कमेंट कर दे रहा हूँ, ये इसे भी ऐसे कर दे रहा हूँ, सिर्फ सेलेक्ट ऑप्शन रख रहा हूँ जिससे एक ही चीज़ दिखा सकूँ आपको। तो वर्क्स, हाँ, इनिशियलाइजेशन जो मैंने ये किया है ये भी हटा दिया, सेव, चेक, एक्टिवेट, और अब यहाँ पे आप जाओगे तो ये डेटा इसमें आ गया, और इसी डेटा के हिसाब से जो मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, S_MATNR की बॉडी में 2 डेटा है, यहाँ से यहाँ तक का डेटा इंक्लूड करना है, यहाँ से यहाँ तक का डेटा मुझे एक्सक्लूड करना है, और जब मैं इसके हिसाब से यहाँ पे IT_ मारा की क्या कह रहा हूँ बॉडी में जाऊँगा, ये डेटा ये क्या करेगा, यहाँ से निकाल के लेके आएगा, और उसके बाद मैं लूप लगा के प्रिंट करूँगा। तो आप इसमें देखना 200 से लेकर 299 का डेटा नहीं रहेगा, बाकी सारा डेटा रहेगा। मतलब क्या है, मतलब अगर मैं यहाँ पे आके ये जो इनिशियलाइजेशन में एक्सक्लूड वाला मैंने किया है ना, इसे मैं कमेंट करूँ और फिर मैं यहाँ पे करूँ तो 200 वाला भी डेटा दिखाएगा। यहाँ पे देखो 288 वाला दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, समझ गए मेरी बात को? तो इस तरह से हमने ये सिलेक्ट ऑप्शन बताया। अगर आपको कभी रेंज लेके डेटा निकालना है और उसको ऐसे ही यूज करते हैं, अगर हमें इनिशियलाइज करना है तो ऐसे ही यूज करते हैं, टॉप ऑफ द पेज कैसे यूज करते हैं, एंड ऑफ द पेज कैसे यूज करते हैं, ठीक है। बस ये रुक रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ। ये पेन का प्रोग्राम मैं आपको यहाँ पे लास्ट में लगा दे रहा हूँ, और ये मैं फाइल सर जो आपने बाद में कमेंट कर दिया है उसको हम जब आप अपेंड उसमें हमारे नोट्स में लगा रहे हो तो वो कमेंटेड ही रहेगा? नहीं, मैं तो यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, उसके पहले जब नोट्स में लगा था तब कमेंट। हाँ वो करा हुआ ना, वो लगाया हुआ ना आपने, बस ठीक है बस ठीक है। नहीं, मैं कमेंट वाला डिलीट नहीं किया है, मैंने लगाया है। जब आप इसे कॉपी पेस्ट करिएगा ना, अगर मान लो वैसे तो करिएगा नहीं सर, कॉपी पेस्ट नहीं करते। ये तो इसे अनकमेंट कर लीजिएगा। सर एक बार ट्राई किया था कॉपी पेस्ट में, हटाया नहीं, कॉपी पेस्ट में ज़्यादा काम पड़ जाता है। हटाया कुछ नहीं, नहीं वो कॉपी पेस्ट हटाया कुछ नहीं है, ठीक है सर। बट आप अपने हिसाब से नहीं हम अपना बनाएंगे सर। ये मैं वैसे पूछ रहा था कि इसमें आपने ऊपर तो जब कमेंट नहीं किया था तब वो वाले तो लगाए हुए ना अपने शॉर्ट्स? सब लगाया है। ठीक है सर, कमेंट वाला भी लगाया है, नॉन कमेंट सब लगाया है। मैं मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता हूँ जो भी करता रहता हूँ। ठीक है सर। सर अब हो सकता है कि शुक्रवार को ना मैं हो पाऊँ, लेकिन आई विल डू द प्रैक्टिस। तो सर फिर उसके बाद फिर मंडे लगेगी क्लास, शुक्रवार के बाद? हाँ, मंडे लगेगी। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। बहुत काम है आप लोगों को प्रैक्टिस करने का। हाँ सर, प्रैक्टिस का थोड़ा सा पीछे हो रही है, प्रैक्टिस को थोड़ा करना पड़ेगा। नहीं कोई ना, बिना प्रैक्टिस के तो देखिए चल रहा है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है ना, जितना आपने पढ़ा है वो चीज़ें यूज होना शुरू होंगी, और अब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। वरना मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि देखो, मैं आपको क्या लग रहा है, ये इतना बड़ा कोर्स है और इतनी बड़ी चीज़ें हैं, मैं हर चीज़ थोड़ी ना इसमें करा रहा हूँ जी। अगर आप इसकी हर फील्ड, हर चीज को लेके बैठ जाओगे ना, तो ये एफएफ ना अगले शायद 5-6 साल में भी नहीं खत्म होगा। कोई भी कोड हो, कोई भी कोर्स हो, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आप उसमें से सेलेक्ट करके चीजें जो मेनली यूज होती हैं आपको पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप ये सिर्फ इवेंट ही आप शुरू हो जाओ, बस इवेंट ही करना है, हो सकता है अगला 2 हफ्ता आप इवेंट ही करते रहो, समझ रहे हैं? पता नहीं कितनी चीज़ों के साथ आप उसे करते रहेंगे। लेकिन जो मेन है वो सारी चीज़ें जो मैं करा रहा हूँ, इसको मत छोड़ना। मैं ये कह रहा हूँ, इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, ये तो करना ही करना है। इसमें से ऐसा कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं करिएगा, ठीक है, बिल्कुल काम की चीज़ें हैं जो आपको मैं करा रहा हूँ। ओके।